हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विनय सोनी है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अचीवमेंट फॉर यूनिक। वीडियो देखने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बराबर में आने वाली बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो आइए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सामान्यतः विभिन्न परीक्षाओं में भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित अनेक प्रकार के क्वेश्चनों को हमारी परीक्षा में पूछा जाता है, जैसे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस प्रकार होती है, प्रधानमंत्री की योग्यता क्या होनी चाहिए, प्रधानमंत्री की शक्तियां क्या होती हैं, इत्यादि को पूछा जाता है। इन सभी तथ्यों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए देखते हैं। सर्वप्रथम हम भारत के प्रधानमंत्री के रूप सैद्धांतिक रूप से देखेंगे। सैद्धांतिक रूप से समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, जबकि यथार्थ में कार्यपालिका की वास्तविक सत्ता प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद में निहित होती है। संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसकी शक्तियों के प्रयोग करने में सहयोग एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। परंतु 44 में संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि मंत्री परिषद द्वारा दी गई सलाह को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, परंतु ऐसे पुनर्विचार के बाद भी सलाह को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है। अब हम लोग प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस प्रकार होती है इसको देखेंगे। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। अनुच्छेद 75 के अनुसार जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता चुना गया हो, परंपरा अनुसार त्रिशंकु लोकसभा की स्थिति में राष्ट्रपति सबसे बड़ा दल या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। जैसे 1998 में 12वीं लोकसभा में अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। अब हम प्रधानमंत्री की योग्यता क्या होनी चाहिए इसके बारे में जानें। संविधान में प्रधानमंत्री पद की योग्यता का वर्णन नहीं किया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। इसलिए उसमें उन योग्यताओं का होना आवश्यक है जो संसद सदस्य में होती हैं। इसके अतिरिक्त उसे सदन के बहुमत प्राप्त दल का नेता होना चाहिए। अब हम लोग प्रधानमंत्री के कार्यकाल के बारे में जानेंगे। प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, परंतु उसका कार्यकाल लोकसभा में बहुमत के समर्थन पर निर्भर करता है। लोकसभा में बहुमत खो देने तथा अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाने पर प्रधानमंत्री को त्याग पत्र देना पड़ता है। प्रधानमंत्री का त्याग पत्र संपूर्ण मंत्रिमंडल का त्याग पत्र समझा जाता है। चौधरी चरण सिंह इंद्र कुमार गुजराल के अविश्वास प्रस्ताव के कारण अटल बिहारी वाजपेयी को त्याग पत्र देना पड़ा था। अब हम लोग प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियों के बारे में जानेंगे। प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियां राष्ट्रपति से किस प्रकार संबंधित होती हैं इसके बारे में जानेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की भूमिका निभाता है। प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद में क्या भूमिका होती है इसके बारे में जानेंगे। केंद्रीय मंत्रिपरिषद प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियां निम्नलिखित हैं, जैसे मंत्रियों के बीच विभाग आवंटन व फेरबदल करना है। किसी व्यक्ति को मंत्री नियुक्त करने की सिफारिश राष्ट्रपति को करना या किसी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त करने की सिफारिश करना। मंत्रिपरिषद बैठकों की अध्यक्षता तथा उनके निर्णय को प्रभावित करना। स्वयं के त्यागपत्र द्वारा मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर देना। प्रधानमंत्री और संसद के बीच क्या संबंध होता है इसके बारे में जानेंगे। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है, अतः इस संबंध में वह निम्न शक्तियों का प्रयोग करता है। संसद सत्र को आहूत करने व सत्रावसान करने संबंधी सलाह राष्ट्रपति को देना। राष्ट्रपति से किसी भी समय लोकसभा विखंडित करने की सिफारिश करना। संसद में सरकार की नियुक्तियों की घोषणा करना आदि। प्रधानमंत्री की अन्य शक्तियां एवं कार्य। प्रधानमंत्री की उपयुक्त भूमिका के साथ साथ अन्य भूमिका भी है, जैसे राष्ट्र की विदेश नीति को मूर्त रूप देने में प्रभावी भूमिका राष्ट्रपति निभाता है। केंद्र सरकार का प्रमुख प्रवक्ता प्रधानमंत्री होता है। सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतरराज्य परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इस प्रकार प्रधानमंत्री देश में राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में अति महत्वपूर्ण
एवं प्रभावी भूमिका होती है। अब हम लोग प्रधानमंत्री और गठबंधन सरकार के बीच आपस में किस प्रकार संबंध होता है इसके बारे में जानेंगे। 1990 के दशक से विशेषकर त्रिशंकु संसद की स्थिति और गठबंधन सरकार के दौर में प्रधानमंत्री की स्थिति और भूमिका में ह्रास हुआ है। जैसे मंत्रिमंडल के निर्माण में गठबंधन सरकार के युग में प्रधानमंत्री की भूमिका में ह्रास आया है। विभागों के बंटवारे में भी प्रधानमंत्री और स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम नहीं रह सकते हैं। गठबंधन सरकार के युग में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी के रूप में भली भांति कार्य नहीं कर पाता है। प्रधानमंत्री के संसदीय नेतृत्व में कमी आई है। गठबंधन सरकार के युग में प्रधानमंत्री को संसदीय कार्य व्यवहार के लिए अपने सहयोगी पर निर्भर रहना पड़ता है। गठबंधन सरकार में दलों की सहमति भी प्रधानमंत्री के निर्णय में रहती है। प्रधानमंत्री और विवाद के बीच आपस में किस प्रकार संबंध होता है इसको देखेंगे। 39वें संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा व्यवस्था की गई है कि प्रधानमंत्री का चुनाव न्यायालय की अधिकारिता से बाहर है, परंतु 44वें संशोधन अधिनियम में 39वें संशोधन अधिनियम के अंतर्गत जोड़े गए अनुच्छेद 329A को रद्द कर दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा व्यवस्था की गई है कि प्रधानमंत्री के चुनाव संबंधी विवादों की सुनवाई उसी प्रकार की जाएगी जैसे कि संसद के सदस्य में विरुद्ध अनुच्छेद 329 के अधीन की जाती है। अब हम लोग यह जानेंगे कि प्रधानमंत्री के पद पर अभी तक कितने व्यक्ति कार्य कर चुके हैं। तो आइए हम देखते हैं। सर्वप्रथम जवाहरलाल नेहरू, इनका कार्यकाल देखा जाए तो 5 अगस्त 1947 से 27 मई 1974 तक इनका कार्यकाल रहा। इन्होंने अपने पद पर 16 साल 286 दिन तक कार्य किया। अगर इनके कार्यकाल के विवरण की बात की जाए तो भारत के पहले प्रधानमंत्री और भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री पद पर आसीन रहते हुए मरने वाले पहले व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू हैं। इन्होंने प्राचीन हिंदू नागरिक संहिता में सुधार किया। गुलजारी लाल नंदा, इनका कार्यकाल देखा जाए तो 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक रहा। इन्होंने अपने पद पर 13 दिन तक कार्य किया। अगर इनके कार्यकाल के विवरण की बात की जाए तो वह भारत के पहले अंतिम प्रधानमंत्री थे। इन्होंने 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। लाल बहादुर शास्त्री, इनका कार्यकाल 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक रहा। इन्होंने अपने पद पर 1 वर्ष 216 दिन तक कार्य किया। इनके कार्यकाल के विवरण को देखा जाए तो इन्होंने 1965 में भारत और पाक युद्ध के दौरान जय जवान जय किसान का नारा दिया था। इन्होंने भारत में श्वेत क्रांति को बढ़ावा दिया। इंदिरा गांधी, इनका कार्यकाल 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक रहा। इन्होंने अपने पद पर 11 साल 59 दिन तक कार्य किया। अगर इनके कार्यकाल के विवरण की बात की जाए तो यह भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने मिलेनियम की महिला नामित किया गया था और वह भारत रत्न पाने वाली पहली महिला हैं। मोरारजी देसाई, इनका कार्यकाल 24 मार्च 1970 से 28 जुलाई 1979 तक रहा। इन्होंने अपने पद पर 2 साल 116 दिन तक कार्य किया। इनके कार्यकाल के विवरण की बात की जाए तो इन्होंने 81 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं। इन्होंने बिना इस्तीफा दिए अपना कार्यकाल पूरा किया। इसके अलावा इन्होंने औपचारिक रूप से इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल की स्थिति को समाप्त कर दिया। इसके अलावा वह एकमात्र भारतीय प्रधानमंत्री हैं जिन्हें निशान-ए-पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त है। चौधरी चरण सिंह, इनका कार्यकाल 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक रहा। इन्होंने अपने पद पर 170 दिन तक कार्य किया। इनके कार्यकाल के विवरण की बात की जाए तो ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने संसद का सामना नहीं किया। इन्होंने जमींदारी प्रणाली को हटा दिया और भारत में भूमि सुधार अधिनियम लाए। इंदिरा गांधी, इनका कार्यकाल 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक रहा। इन्होंने अपने पद पर 4 साल 291 दिन तक कार्य किया। इनके कार्यकाल का विवरण देखा जाए तो पहली महिला जिन्होंने दूसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। इन्हें बांग्लादेश का स्वाधीनता सम्मान भी मिला है। वह दुनिया की सबसे लंबी सेवा करने वाली प्रधानमंत्री हैं। इनके साहस और निर्भीकता ने भारत को 1971 में भारत पाक युद्ध में
पाकिस्तान पर जीत हासिल करने में मदद की। राजीव गांधी का कार्यकाल 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक रहा। इन्होंने अपने पद पर 5 साल 32 दिन तक कार्य किया। इनके कार्यकाल के विवरण की बात की जाए तो 40 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। इसके अलावा वह भारत में कंप्यूटर लाए। पीवी सिंह, इनका कार्यकाल 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक रहा। इन्होंने अपने पद पर 343 दिन तक कार्य किया। इनके कार्यकाल के विवरण की बात की जाए तो पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव के बाद पीएम पद छोड़ना पड़ा। चंद्रशेखर, इनके कार्यकाल की बात की जाए तो 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक इनका कार्यकाल रहा। इन्होंने अपने पद पर 223 दिन तक कार्य किया। इनके कार्यकाल के विवरण की बात की जाए तो ये समाजवादी जनता पार्टी से थे। पीवी नरसिम्हा राव, इनका कार्यकाल 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक रहा। इन्होंने अपने पद पर 4 साल 330 दिन तक कार्य किया। इनके कार्यकाल के विवरण की बात की जाए दक्षिण भारत से प्रथम प्रधानमंत्री चुने गए। इन्हें भारतीय आर्थिक सुधारों के पिता के रूप में जाना जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी, इनका कार्यकाल 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक रहा। इन्होंने अपने पद पर 16 दिन तक कार्य किया। इनके कार्यकाल के विवरण की बात की जाए तो सबसे छोटे कार्यकाल के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। इन्होंने भारत के दूरसंचार उद्योगों में सुधार किया। साथ ही इन्होंने भारत पाक रिश्तों को सुधारने के लिए पहल की। HD देवगौड़ा, इनका कार्यकाल 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक रहा। इन्होंने अपने पद पर 324 दिन तक कार्य किया। इनके कार्यकाल के विवरण की बात की जाए तो देवगौड़ा जनता दल से थे। इंद्र कुमार गुजराल, इनके कार्यकाल की बात की जाए तो 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक इनका कार्यकाल रहा। इन्होंने अपने पद पर 332 दिन तक कार्य किया। इनके कार्यकाल के विवरण की बात की जाए तो इन्होंने व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर करने का विरोध किया, जिसने पोखरण परमाणु परीक्षण का मार्ग प्रशस्त किया। अटल बिहारी वाजपेयी, इनका कार्यकाल 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक रहा। इन्होंने अपने पद पर 6 साल 64 दिन तक कार्य किया। इनके कार्यकाल के विवरण की बात की जाए तो पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जिन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में पूर्ण कार्यकाल पूरा किया। मनमोहन सिंह, इनका कार्यकाल 22 मई 2004 से 24 मई 2014 तक रहा। इन्होंने अपने पद पर 10 साल 4 महीने 2 दिन कार्य किया। इनके कार्यकाल के विवरण की बात की जाए तो यह पहले सिख प्रधानमंत्री थी जिन्होंने भारत के 8 नए IIT कॉलेजों की स्थापना की। इन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की। नरेंद्र मोदी, इनका कार्यकाल 26 मई 2014 से वर्तमान समय तक है। इनके कार्यकाल के विवरण की बात की जाए तो भारतीय चौथे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करें। साथ ही मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।